दोस्तों, चैलेंजेस ही इतिहास रचने का मौका देती है। चैलेंजेस गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिस्ट्री। अगर आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है तो फिर आपका इस धरती पर आना व्यर्थ है, फ्यूटाइल है। पर एक बात हमेशा याद रखें कि ये जीवन सबके लिए एक ही बार मिलता है। ये जीवन सबके लिए एक बार ही मिलता है। सबके पास उतना ही समय रहता है जितना आपके पास रहता है, उतना ही सबके पास रहता है। फिर आप क्यों अभी तक सफल नहीं हो पाए? क्या आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है? अगर आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें तो आपकी जीवन ज़रूर बदल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जीवन में बहुत कुछ बड़ी सीख देगी। इस स्टोरी से शायद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लाइफ चेंजिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवपुत्र कनाडे और आप देख रहे हैं डॉक्टर कनाडे एकेडमी। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। क्या किया? मंदिर में जाकर मूर्तिकार ने मन्नत मांगी और कुछ दिनों बाद उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसके बाद वो मूर्तिकार मंदिर पहुंचा और सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं, मैं भगवान को मैं क्या दूं? भगवान ने मेरी मन्नत तो पूरी कर ली। सोचते सोचते उसके दिमाग में, उसके मन में ये विचार आया कि इस मंदिर के लिए मैं बहुत सुंदर मूर्ति बना देता हूं। उसने ये सोचकर मंदिर के बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा कि यह पत्थर छोटा है और इससे मूर्ति बहुत आसानी से बन जाएगी। मूर्तिकार पत्थर को उठाकर मूर्ति बनाने का काम उसने स्टार्ट किया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारना शुरू किया, पत्थर रोने लगा। क्या हुआ? पत्थर रोने लगा और चीख चीख कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पर उसकी चीख सुनकर मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। पास में ही उसको एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उस बड़े पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, आप मुझे मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, भाई सोच लो, तुम बहुत बड़े हो, इसलिए तुमको बहुत चोट सहने पड़ेंगे, बहुत छन्नी हथेड़े खाने पड़ेंगे। ये सुनकर भी उस बड़े पत्थर ने कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं सह लूँगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मुझे कुछ अच्छा बना देना ताकि लोग मुझसे प्रेम करें। मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को उठा लिया और छनी हथौड़े से पत्थर को मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद वो पत्थर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बन गई। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और बड़े ही धूमधाम से उसका स्थापना कर दिया। सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, तरह तरह के चढ़ावा चढ़ाने लगे, उस पर फूलों का हार चढ़ाया जाने लगा। फिर किसी ने उस मूर्ति पर नारियल चढ़ाना शुरू किया। अब उसको नारियल फोड़ने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस छोटे से पत्थर पर पड़ी जो मूर्ति बनने से डरकर रो रहा था। उस आदमी ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति के बगल में ही उसको रख दिया। उसके बाद से रोज हजारों भक्त उस पत्थर पर नारियल मार मार कर फोड़ते हैं और वो पत्थर जोर जोर से रोता है। अब उस पत्थर को हर पल पीड़ा सहना पड़ता है
और वहीं पर उस बड़े पत्थर वाले मूर्ति को लोग बड़े ही स्नेह भाव से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी को आपको बताने का हमारा एक ही मकसद है, एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप उस छोटे पत्थर के जैसा न बने, आप उस छोटे पत्थर के जैसा न बने। बनना है तो आप उस बड़े पत्थर के जैसा बने। वैसा एटीट्यूड अपने लाइफ में आप रखिए। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आप उस छोटे पत्थर के जैसा बनना चाहोगे जो थोड़ी सी दर्द से घबराता है, पीड़ा से बचता है, या फिर आप उस बड़े पत्थर के जैसा जो कुछ दिन दर्द सहकर पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है? आप किस तरह का पत्थर बनना चाहते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर अपने जीवन को बदलने के यानी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा दर्द सहने की अगर साहस नहीं है, यदि आपको अपमान से डर लगता है, सज्जन व्यक्ति के मार से घबराते हैं, तो फिर आपको असफलता से डर लगता है, तो याद रखिए आप कभी भी उस मूर्ति के जैसा नहीं बन सकते जिसको लोग पूछते हैं। आपको हर पल उस छोटे पत्थर के जैसा जीवन भर ठोकरें खाने पड़ेंगे। यस, जीवन भर ठोकने का खाने पड़ेंगे। एक बात को अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए कि हीरा हो या पत्थर, उसकी कीमत तभी तय होती है जब वे पीड़ा से होकर गुजरते हैं। उनको भी तकलीफों का, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, तभी आप समझ लीजिए कि आगे आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन बातों का अपने लाइफ में हमेशा याद रखिए कि जब तक आप अपमान नहीं सहेंगे, तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ऑनर नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना नहीं करोगे, तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी चुनौतियों से लड़कर उस पर विजय प्राप्त किया है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए एवं आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर कनाडे एकेडमी, क्या है डॉक्टर कनाडे एकेडमी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।